बिकॉज क्या है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करें तो 250 कंपनी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे पहले के टाइम में जो होल्डिंग थी, जिस स्टॉक में पैसा निवेश हो रहा था उसकी संख्या 80 थी, और अभी के टाइम में बात करोगे तो वो संख्या बढ़ चुकी है 87। मतलब 250 में से सिर्फ कितने स्टॉक में आपका पैसा निवेश हो रहा है? 87 स्टॉक में। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको अल्फा बढ़ता हुआ नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे HDFC स्मॉल कैप का, लेकिन जो रिव्यू करेंगे, इसको रिव्यू करने का जो तरीका रहेगा वो कुछ अलग रहेगा। एक नया कंसेप्ट यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। मैंने इस पर्टिकुलर फंड का रिव्यू करा था 28 अगस्त 2024 को, एंड हम क्या करेंगे, आज की डेट में इस फंड की क्या कंडीशन है उसको रिव्यू करेंगे। अब हम जो रिव्यू करेंगे, हमने जो पुराना रिव्यू करा था 28 अगस्त 2024 को, इसको साथ में लेके देखेंगे कि पहले के टाइम में इसकी क्या कंडीशन थी, उस कंडीशन के हिसाब से करंट टाइम में ये फंड की कंडीशन क्या है, हमको निवेश कंटिन्यू रखना चाहिए या यहां से निकल जाना चाहिए। देखो, कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो कंसेप्ट है आपको कैसा लगा है। यहाँ पे एक ही फंड को हमारी जो पुरानी वीडियो थी और जो आज के टाइम में करंट इसकी कंडीशन है उसको कंपेयर करके यहाँ पे जो आपको पता चलेगा, इसलिए यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपल यहाँ पे देख लीजिए, चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे आपको इस साइड पे आपको जो डिटेल मिलेगी वो हमारी वो डिटेल है जो हमने वीडियो बनाई थी 28 सितंबर 2024 को, और यहाँ पे आपको जो डेटा देखने को मिलेगा वो बिल्कुल करंट टाइम का देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कंप्लीट वीडियो को। अब यहाँ पे देखो, अगर AUM की बात करें तो 28 सितंबर 2024 को इसका AUM था 33,181 करोड़ का, लेकिन अभी अगर हम करंट टाइम में इसका AUM देखें तो वो हो गया 33,962 करोड़ का। मतलब अगर AUM हम देखें तो सितंबर से अगर हम नवंबर के बीच में देखें तो सितंबर खत्म हो गया है और नवंबर तो एक तरीके से शुरू हुआ ही नहीं है। तो क्या बचा है? अक्टूबर। बस एक महीना हमारे बीच में बचा है। अगर एक महीने के बीच में अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो AUM में यहाँ पे हमको काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि निवेशक यहाँ पे अपना पैसा अभी भी निवेश कर रहे हैं, इस फंड को पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले के टाइम में जो इक्विटी में पैसा निवेश था वो 92.4% था और कैश होल्डिंग थी आपकी 7.5% की। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इक्विटी में आपको जो पैसा निवेश हुआ है वो 92% से थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 1% की बढ़ोतरी बोलेंगे तो 93.2%। अब ये कितना बड़ा है वो भी आगे आपको वीडियो में पता पड़ेगा, कंप्लीट वीडियो वॉच करना। अगर कैश होल्डिंग की बात करें तो पहले के हिसाब से कैश होल्ड देखें तो कैश होल्डिंग भी यहाँ पे हमको कम देखने को मिल रही है। तो एक ही अच्छा कंसेप्ट हमको देखने को मिल रहा है। अगर असेट्स एलोकेशन की बात करें तो पहले की जो असेट्स एलोकेशन थी, लार्ज कैप में था 4.78%, मिड कैप में था 8.82% और स्मॉल कैप में था 77.79%। अब सेबी ने साफ साफ कह रखा है कि भैया जितने भी स्मॉल कैप के फंड हैं उनको फंड मैनेजर को कंपलसरी है कि 65% जो निवेशक का पैसा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में लगाओ, बाकी जो 35% पैसा है वो मिड कैप में और लार्ज कैप में अपनी इच्छा के हिसाब से लगाओ। लेकिन यहाँ पे देखो 65% से भी ज्यादा पैसा फंड मैनेजर ने निवेश कर रखा है, और अभी अगर करंट टाइम में बात करें तो इस चीज को फंड मैनेजर ने इग्नोर करा है। और यहाँ पे देख लीजिए, जो फंड मैनेजर ने पैसा लगाया है 77 की बदली 81.2% पैसा किसमें हो गया है? स्मॉल कैप में हो गया है। तो एक तरीके से ये गलत कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी के टाइम में स्मॉल कैप की बात करें तो 81.2% पैसा स्मॉल कैप में है, मिड कैप में बात करें तो 8.16% है, लार्ज कैप में बात करें तो 3.9% है। अगर इस पर्टिकुलर फंड में आपने निवेश कर रखा है तो अक्टूबर से लेके अभी तक अगर आप इसको वॉच करते हुए आ रहे होगे तो यहाँ पे गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिली होगी। बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी आपको कम प्रोवाइड हो रही है। लार्ज कैप में कम आपका पैसा लग रहा है और सबसे ज्यादा आपका जो पैसा लग रहा है वो स्मॉल कैप के अंदर लग रहा है, जिसमें वॉलिटिलिटी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखो, आपका बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है। अगर यहाँ पे पहले के टाइम में बीटा की बात करें तो 0.80%, मतलब यहाँ पे क्या होता है, बीटा का मतलब होता है 1% के अंदर हो तो पर्टिकुलर हमारा फंड है वो मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के दे रहा है। तो बीटा 1% के तो अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बात करें तो 1% के अंदर है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें तो 0.01% का यहाँ पे क्या है, थोड़ी बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी, जिससे आपको कतई ही कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पे अगर अल्फा की बात करें तो पहले
के टाइम में हमारा अल्फा था 3.88% का और अभी के टाइम में इसका अल्फा है 3.04% का। अब यहाँ पे अल्फा आपको कम देखने को मिलेगा। पहले तो ये बताओ सर अल्फा होता क्या है। देखो अल्फा का मतलब ये होता है जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं ना उन सभी का अपना अपना एक बेंचमार्क होता है, ठीक है। और बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क में जितने भी स्टॉक होते हैं ना वो स्टॉक के हिसाब से पता पड़ता है कि भैया कि वो स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी बुक वैल्यू से किस वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं और उनकी क्या परसेंटेज है, कितना निवेशक को रिटर्न बना के दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई सा भी बेंचमार्क है वो बेंचमार्क की परसेंटेज 20% की है और मान लीजिए पर्टिकुलर जो फंड है वो 23% का रिटर्न दे रहा है। अपने बेंचमार्क से कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 3%। जो ये 3% ज्यादा रिटर्न दे रहा है ना वो आपका कहलाता है अल्फा। तो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे हम बात करें तो पहले क्या था 3.88%, अब क्या हो गया 3.04%। सर ये गिरावट देखने को क्यों मिली है, वो गिरावट इसलिए देखने को मिली है बिकॉज हम इस फंड की बात करें तो यहाँ पे भी जो एफआईआई है उनका पैसा काफी लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पे क्या है देखो इंडेक्स की बात हो रही है। जो पर्टिकुलर इस फंड का इंडेक्स है अगर हम बात करें BSE 250 स्मॉल कैप की जो उसका बेंचमार्क है, ठीक है, उसमें टोटल कितनी कंपनी है, 250 कंपनी है। अगर हम इन 250 कंपनी की बात करें ना तो इन 250 में काफी ऐसे निवेशक है फॉरेन कंट्री के एफआईआई है जिनने यहाँ पे अपना पैसा निवेश करा था। अभी जो मार्केट में क्या हुआ है सडनली आपको क्रैश देखने को मिला है। 3 अक्टूबर से लेके अभी तक में जो भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, एफआईआई भी अपना पैसा निकाल रहे हैं, काफी चीजें हो रही हैं। रेगुलर बेस पे मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वहां पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू वे में पैसा निकल रहा है, इसलिए क्या है जो इंडेक्स है इंडेक्स भी डाउनफॉल में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ना पर्टिकुलर इस इंडेक्स की BSE 250 स्मॉल कैप की, तो ये इंडेक्स बहुत अच्छा इंडेक्स है। अभी भी अगर देखोगे ना तो इंडिया में जितना भी करेक्शन आपको देखने को मिला है उसके बाद भी देख लो, अगर पर्टिकुलर इस फंड की बात करें तो यहाँ पे देखो आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। मतलब इसका जो बेंचमार्क है बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है, बिकॉज क्या है इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करें तो 250 कंपनी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे पहले के टाइम में जो होल्डिंग थी, जिस स्टॉक में पैसा निवेश हो रहा था उसकी संख्या 80 थी और अभी के टाइम में बात करोगे तो वो संख्या बढ़ चुकी है 87। मतलब 250 में से सिर्फ कितने स्टॉक में आपका पैसा निवेश हो रहा है, 87 स्टॉक में। इसलिए यहाँ पे क्या है आपको अल्फा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया जो यहाँ पुराने डेटा से नए डेटा को कंपेयर करेंगे तो अल्फा हल्का सा पॉइंटों में कम नजर आएगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट में जितना भी हमको करेक्शन देखने को मिला उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। अब शार्प रेशो की बात करते हैं। यहाँ पे देखो पहले के टाइम में शार्प रेशो था 1.33% और करंट टाइम में इसका शार्प रेशो है 1.26%। सर अभी शार्प रेशो क्या होता है, देखो शार्प रेशो ये बताता है कि म्यूचुअल फंड में आप जितना भी पैसा निवेश कर रहे हो, आपको जितने भी यूनिट अलॉट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एक यूनिट पे फंड मैनेजर जितना भी आपको रिटर्न दिला रहा है उससे मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज आपने म्यूचुअल फंड के अंदर 100 रुपए निवेश करें और फॉर एग्जांपल आपको एक यूनिट क्या हुआ, अलॉट हुआ। ठीक है, अब आपको एक यूनिट अलॉट हो गया और मान लेते हैं आपको 2 दिन बाद 20 रुपए का रिटर्न मिला। अब आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 120 रुपए की। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि आपने 100 रुपए निवेश करे, आपको एक यूनिट अलॉट हुआ। अब इस एक यूनिट पे 20 रुपए का रिटर्न जो आपको मिला है, इस 20 रुपए का रिटर्न फंड मैनेजर को दिलाने के लिए मार्केट से कितना रिस्क लिया गया है वो परसेंटेज बताई जाती है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज आपको दिखाई जा रही है ना वो पर यूनिट आपको मार्केट से कितना रिस्क लिया जा रहा है वो बताई जाती है। तो यहाँ पे परसेंटेज पहले थोड़ी ज्यादा थी और परसेंटेज देखो यहाँ पे थोड़ी कम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे कि हमारा जो फंड है उसकी कंडीशन पहले से कहीं हद तक थोड़ी बहुत सुधरी हुई हमको नजर आती है। तो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो पहले था 0.66% और अभी करंट टाइम में है 0.69%। एक्सपेंस रेशो देखो क्या है, अगर आपका टारगेट है जैसे 30 साल का है, आप ये सोच रहे हो कि एक्सपेंस रेशो कम होगा तो ही मैं निवेश करूंगा, तो ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। वो इसलिए है बिकॉज क्या है एक्सपेंस रेशो है ना वो फंड की ग्रोथ के हिसाब से कम और बढ़ता रहता है। मान लीजिए पर्टिकुलर फंड है, अभी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो क्या होगा इसका एक्सपेंस रेशो आपको कम देखने को मिलेगा। बिकॉज क्या है एक्सपेंस रेशो जो होता है ना वो एक तरीके से फंड मैनेजर की इनकम होती है। अब मान लो पर्टिकुलर फंड अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब
क्या है, जो फंड मैनेजर हैं उनने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे रिसर्च करी है और निवेशक का पैसा अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है भैया, उनको प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, इसलिए एक्सपेंस रेशियो बार बार चेंज होता है और बार बार चेंज हो अगर बढ़ता हुआ हो तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। इसका मतलब यही है कि हमारा पर्टिकुलर फंड है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है और हमको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आई होप वैसे तो आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ बचा ही नहीं है। तो देख लीजिए, अभी तक की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड में आपको बना रहना चाहिए। अगर मार्केट में मान लीजिए 2% या 5% और भी करेक्शन आ जाता है तो भी इस पर्टिकुलर फंड के साथ आप बने रह सकते हो। अगर आपका विजन है मुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल, मतलब 10 साल ऊपर के लिए निवेश करना है तो पर्टिकुलर फंड अच्छा है, टिके रहो, अपने निवेश को कंटिन्यू रखो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।